बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न मुज़फ़्फ़राबाद से आप सबको खुशामदीद। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज पाकिस्तान टेलीविज़न की 60वीं सालगिरह के मौके पे आज़ाद कश्मीर में मुनक़्क़िद होने वाली इस पुरवकार तक़रीब में मैं मेज़बान के तौर पर तमाम शुरका को खुशामदीद कह रही हूँ। आज से 60 साल कबल जब पाकिस्तान टेलीविज़न मारज़ वजूद में आया था तो इसके बुनियादी मकासद में से एक मकसद ये था कि मुख्तलिफ़ सूबे जो हैं पाकिस्तान के, उनके अवाम को एक दूसरे के करीब लाया जाए, इन्हें एक दूसरे की सकाफ़त से और रवायात से आगाह किया जाए। और ये वो फ़रीज़ा है जो पाकिस्तान टेलीविज़न पिछले 60 साल से बहुत ही मुस्तनद तरीके से और तनदही से अदा किए जा रहा है और अंजाम दे रहा है। और आज पाकिस्तान टेलीविज़न पाकिस्तान की सकाफ़त को, रवायात को और तारीख़ को दुनिया भर में पहुँचा रहा है। 60 साल पहले महदूद वसाइल के साथ शुरू किया गया ये जो चैनल था, आज ये एक मजबूत इदारा बन चुका है और पाकिस्तान टेलीविज़न के पास इस वक्त हालात हाज़रा के लिए, उर्दू ड्रामों के लिए, अंग्रेज़ी में बातचीत के लिए और मुख्तलिफ़ इलाकाई ज़ुबानों में प्रोग्रामों के लिए अलहदा चैनल्स मौजूद हैं। अहम और हसास मामलात में भी पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमेशा अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह से अदा की हैं और अपनी वाबस्तगी हमेशा ज़ाहिर की है। ख़ास तौर पर हम कश्मीरी होने की हैसियत से समझते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमेशा कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी को करीब लाने में अपना किरदार अदा किया है। और इसके अलावा जंगबंदी लाइन के दोनों अतराफ़ में जो भी होता रहा, पाकिस्तान टेलीविज़न की हमेशा ये कोशिश रही कि पूरी तरह से अपने नाज़रीन को तमाम सूरत हाल से आगाह रखे, जिसके लिए हम इस इदारे के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। इसके अलावा ये इदारा जो अहमियत हमेशा कश्मीर को देता रहा है, उसकी वजह से दीगर जो कॉरपोरेट मीडिया के आउटलेट्स हैं पाकिस्तान में, उन सब में पाकिस्तान टेलीविज़न मुनफरिद और मुमताज़ हैसियत हासिल कर लेता है। आज जो हमने यहाँ पे एक पुरवकार तकरीब का एक बहुत खूबसूरत माहौल में बुनियाद रखी है और यहाँ पे हम केक कटिंग सेरेमनी भी करेंगे थोड़ी देर में, आप देखेंगे उससे भी। उसमें पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से मैं बहुत खुशामदीद कहती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। दीवान अली चुग़ताई साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे वज़ीर हुकूमत हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। उसके अलावा तक़दीस गिलानी साहिबा ने वक्त दिया हमें ख़ुसूसी तौर पर, वो भी हमारी बड़ी पसंदीदा वज़ीर हुकूमत हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की। इसके अलावा हमारे पास सरदार अदनान खुर्शीद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे पर इस वक्त फ़ाइज़ हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राजा शाहिद, आप डायरेक्टर हैं ताल्लुकात आमा के महकमे में। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के दिन की ये जो पुरवकार तकरीबात हैं और जो खुशी का मौका है हम सब के लिए, उसमें आप शामिल हैं। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के अलावा और भी दीगर कई मेहमान हैं। हमारे लिए तो मेहमान नहीं हैं, हमारी वो आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न की टीम का हिस्सा हैं, तो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। आपके लिए मेहमान हैं। यहाँ पे हमारे टीवी से ताल्लुक़ रखने वाले गुलकार मौजूद हैं, ड्रामा आर्टिस्ट मौजूद हैं, शोरा मौजूद हैं, टेक्निकल स्टाफ मौजूद है, जो लोग हमारे लिए ड्रामा लिखते रहे हैं वो मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं अनाउंसर्स, कंपेयर्स और मेज़बान मौजूद हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की तकरीब को चार चांद लगाने के लिए। हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं अहमद ख़ान। अहमद ख़ान हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न के एक बहुत ही मारूफ और बहुत महबूब एक्टर हैं। अहमद, आज के इस खुशी के मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पीटीवी को मुबारकबाद पेश करूंगा क्योंकि 60 साल मुकम्मल हो चुके हैं इसको, और पीटीवी यकीनन एक बहुत बड़ा इदारा है और ये एक एकेडमी की हैसियत रखता है और पूरी दुनिया में यकीनन इसने प्रमोट किया, हर चीज़ को, पाकिस्तान के टैलेंट को भी प्रमोट किया। और उसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि हम कश्मीर में बैठे हैं, तो ख़ास तौर पर कश्मीर काज में बहुत अहम किरदार अदा किया और यकीनन पीटीवी का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है और उन्होंने प्ले किया और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही रहेगा। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं तो एक एकेडमी की हैसियत हासिल है इस इदारे को, तो उस हवाले से यकीनन बहुत ही टैलेंट जो था पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में, तो वहाँ से जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया ऐसे लोगों को जो टैलेंटेड थे और उन्होंने यकीनन अपनी खिदमात भी सर अंजाम दी और मौका मिला उनको इस बड़े इदारे के ज़रिए से। और यकीनन हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला इस इदारे को और ज़्यादा तरक्कियाँ अता फ़रमाए ताकि लोगों को अच्छे और मयारी प्रोग्राम देखने को मिल सकें और उसके अलावा जो आर्टिस्ट हैं उन्हें भी अपनी खिदमात सर अंजाम देने का मौका मिल सके। पीटीवी ने यूँ तो हर एक मौजू पर ही प्रोग्राम पेश किए हैं हमेशा, और पाकिस्तान के कोने कोने से टैलेंट को ढूंढ के लाया है। इस सिलसिले में मौसीकी के प्रोग्राम भी पीछे नहीं रहे। आज हमारे पास आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न से एक मारूफ सिंगर नताशा खान भी मौजूद हैं। नताशा से पूछेंगे कि वो पाकिस्तान टेलीविज़न की 60वीं सालगिरह के मौके पर किन तासुरात का इजहार करेंगी।
मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी पाकिस्तान टेलीविज़न को। ये हमारी फैमिली है और हम इस फैमिली का हिस्सा हैं। आज के इस खुशी के मौका पर हम यही दुआ करेंगे अल्लाह पाक पाकिस्तान टेलीविज़न को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत आयशा कियानी, हमारी अनाउंसर भी हैं, मॉडल भी हैं। हमारे बहुत सारे आपने देखे इनके गाने जिसमें इन्होंने मॉडलिंग की और आपने बहुत पसंद भी किए। आयशा, क्या कहेंगी आज आप पाकिस्तान टेलीविज़न की सालगिरह के मौके पे? पाकिस्तान टेलीविज़न जो ड्रामे, जो प्रोग्राम्स, जो खबरें पेश करता है वो ऐसी होती हैं, वो कंटेंट इतना अच्छा होता है कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। और इसकी सालगिरह के मौके पर मैं पाकिस्तान टेलीविज़न को और पाकिस्तान टेलीविज़न की पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं साजिदा रफ़ीक। साजिदा रफ़ीक पिछली 2 दहाइयों से आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न के साथ मुंसलिक हैं। आप हमारे लिए बहुत सारे ड्रामाज़ में काम कर चुकी हैं, कंपेयरिंग कर चुकी हैं, मेज़बान रही हैं। साजिदा, क्या कहना चाहेंगी आज आपके मौके पर पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए? तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करने में पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा किरदार है, जिसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। बहुत से बड़े बड़े नाम जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न से उभरे हैं और हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने लोगों के अंदर छुपी सलाहियतों को उजागर करने में, उनको निखारने में एक बड़ा किरदार अदा किया है। और आज के दिन मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान टेलीविज़न इसी तरह से तरक्की करता रहे, अपने प्रोग्रामों का मयार इसी तरह से कायम और दायम रखे। आमीन। आज हमारे साथ हमारी बहुत ही महबूब, बहुत ही पसंदीदा एक्ट्रेस और कंपेयर नुसरत दुरानी साहिबा भी मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि आज खुशी के मौके पे हम उनके तासुरात भी अक्सबंद करें। नुसरत, आज क्या कहना चाहेंगी आप? पाकिस्तान टेलीविज़न के जो ड्रामे हैं वो उनको इतनी मकबूलियत हासिल है कि पूरी दुनिया में जो है वो बहुत जो है ना शौक़ से आवाम देखती है। और आज के दिन मैं सबको मुबारकबाद पेश करूंगी। आज 60वीं सालगिरह हम मना रहे हैं और आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न से हम जो हैं वो उनकी ये खूबसूरत जो प्रोग्राम है ये मुनक़्क़द किया गया, इसके लिए सबको मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा की तरह जो है फलता फूलता रहे। फ़ारूक अशरफ अवान साहब, हमारे नाजरीन उनकी जानदार अदाकारी की वजह से उन्हें बहुत पसंद करते हैं। फ़ारूक साहब, आज के मौके पर आपके तासुरात? पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान टेलीविज़न को 60वीं सालगिरह मुबारक। आज पाकिस्तान टेलीविज़न अपनी जो एक 60 साल की एक वो जो कहते हैं ना कि एक ऐसी ज़िंदगी, ऐसी एक लाइफ होती है जो इंतहाई मैच्योरिटी का एक लेवल होता है, उसको आज माशाल्लाह पहुंच चुका है। बुनियादी तौर पे इदारे जो होते हैं ये किसी भी मुल्क की असास के आयनादार होते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न बुनियादी तौर पे जिन मकासद के लिए बनाया गया था, इसका क़याम जो अमल में आया, उसके पीछे एक थाट थी, एक सोच थी। वही सोच हमने इन 60 सालों में देखी कि पाकिस्तान का जो कल्चर था, पाकिस्तानी कौम का एक जो जस्चर है, और पाकिस्तानी चूँकि पाकिस्तान एक ऐसी लोकेलिटी में था जहाँ पे हर दौर में कोई ना कोई इस रीजन में इशू होता रहा, तो यकीनन एक बड़ी ज़िम्मेदारी का काम जो पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़ुम्मे था वो उसने अदा किया। और आज पाकिस्तान टेलीविज़न एक फैमिली चैनल के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा है। इस वक्त प्राइवेट चैनल मौजूद हैं, यकीनन वहाँ पे भी बड़ा काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न का जो एक रोल है, जो पाकिस्तानी जो हमारा एक कल्चर है, हमारा जो एक कश्मीर के हवाले से एक ज़िम्मेदारी पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो बेड़ा उठाया, वो उसको बदर्जा उत्तम निभा के आज हम दुनिया के सामने कश्मीर इशू को एक बुनियादी इशू के तौर पर लेके खड़े हैं। और इसी ज़िमन में मैं ये कहूँगा कि एक इसी का साथ का जो हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न चैनल मौजूद है, यकीनन ये पाकिस्तान टेलीविज़न की वो जो एक वो जो स्किलफुल लोग थे, जिन लोगों की ये सोच थी कि यहाँ से आज़ादी कश्मीर के लिए आवाज़ जाए, और आज आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न और पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़ुम्मे जो मैंडेट हमारी आवाम ने, हमारी कौम ने, हमारे मुल्क ने, हमारी रियासत ने लगाया था, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल वो अदा हो रहा है। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि आज मुझे भी तकरीबन 35 साल हो गए पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ में वाबस्ता हूँ, और ये मेरे लिए भी बड़ी खुशी का मकाम है। और इस मौके पर मैं पाकिस्तानी कौम को बिल्कुल मुबारकबाद पेश करता हूँ।
नाजरीन, ड्रामा की बात हो तो फिर तो पाकिस्तान टेलीविज़न के सर पर ही ताज ड्रामे का सजता है, क्योंकि माशाल्लाह अगर कंटेंट की बात हो या अदाकारी की बात हो तो कोई और चैनल पाकिस्तान टेलीविज़न का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे पास आज बहुत सारे लोग ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, ड्रामा निगार हैं, अदाकारी करने वाले लोग मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि वो भी आज के इस दिन की पुरमसरत तकरीब के मौके पर अपने अपने ख़यालात से आपको आगाह करें। शहजाद लौलाबी साहब हैं, ड्रामा निगार हैं। इश्तियाक आतिश साहब हैं, बहुत अरसे से हमारे लिए ड्रामा लिखते हैं। अल्ताफ़ नदीम साहब हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे साथ। और रुस्तम चार्ली साहब हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, हमारा फ़ख्र हैं। इन सब से भी हम कहेंगे कि यके बाद दीगरे अपने ख़यालात का इजहार करें। PTV पे तेरा मशकूर हूँ कि तूने कश्मीर के फ़न और फ़नकार को ज़िंदा किया, उसे रोशनास किया। तूने कश्मीर की सकाफ़त को, उसके रस्म व रिवाज को जो है दुनिया के सामने पेश किया। मैं इस पर तेरा बहुत बहुत मशकूर हूँ। PTV, तूने 60 साल तक मेरी तहरीक को उजागर किया। तूने 60 साल तक मेरी आवाज़ को दबने नहीं दिया। तूने 60 साल तक मेरे मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को ज़िंदा रखा और आज भी उस मकाम पर खड़ा है और मेरी वकालत कर रहा है, मेरी हमायत कर रहा है। मैं तेरा मशकूर हूँ। और PTV, मैं उस दिन बहुत खुश हूँगा, आज से भी ज़्यादा खुश हूँगा, जब मैं यही मुबारकबाद तो मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को, अपनी कश्मीरी कौम को श्रीनगर में बैठ कर के दे सकूँगा। पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमारी तहज़ीब और सकाफ़त को ज़िंदा रखने के साथ साथ तहरीक आज़ादी कश्मीर को हमेशा अपनी तरजीह रखी और पाकिस्तान टेलीविज़न का हमारे माशरी अक़दार को ज़िंदा रखने में हमेशा कलीदी रोल रहा है। आज भी पाकिस्तान टेलीविज़न पाकिस्तान के करोड़ों आवाम के साथ साथ 1.25 करोड़ कश्मीरियों की एक तवाना आवाज़ है। हम पाकिस्तान टेलीविज़न की सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए इस इदारे की तरक्की के लिए दुआ गो हैं। मेरी जानब से पाकिस्तान टेलीविज़न को सालगिरह मुबारक हो। पूरे पाकिस्तानियों को और मकबूजा कश्मीर के लोगों को मैं बोल नहीं सकता, इसलिए कि जिस जगह मैं आज बैठा हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न की वजह से। और मैं दुआ करता हूँ कि आइंदा जो सालगिरह हो वो मकबूजा कश्मीर को और लोग और हम मिलकर वो सालगिरह मनाएं। पाकिस्तान टेलीविज़न को 60वीं सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। फ़ायज़ा गिलानी हमसे थोड़ी देर बात करें। फ़ायज़ा हमारी आज़ाद कश्मीर की उन चंद ख़वातीन में शामिल हैं जिनका सहाफ़त से ताल्लुक़ है, हमारी बड़ी प्यारी कोलीग हैं और हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न से कई बार वो मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों की मेज़बानी कर चुकी हैं। फ़ायज़ा, क्या कहना चाहेंगी आज के मौके पर? मैं आज PTV की 60वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद देना चाहूँगी। PTV मेरे लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं, मुझे लगता है कि PTV एक एकेडमी है जहाँ से पाकिस्तान के बड़े नाम निकले हैं और आपने देखा कि हर जगह पर उन्होंने ख़ुद को मनवाया है। चाहे PTV के ड्रामे हों, कल्चर को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उजागर किया है, उसके साथ साथ मालूमाती प्रोग्राम और फिर कश्मीरियों की बहुत ही अच्छी तरीके से नुमाइंदगी की है। तो मेरी दुआ है कि जो PTV है वो इसी तरह से कामयाबी के साथ अपना सफ़र जारी रखे। इब्राहिम गुल साहब, आपको दावत दूंगी, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सभी आपको जानते हैं, आप मारूफ शायर हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप आज? हमने एक तवील अरसा इस राह में सफ़र में तय किया है। यहाँ ड्रामा ही नहीं, यहाँ तख्लीक भी है, यहाँ तनकीद भी है, यहाँ शायरी भी है, यहाँ वतन से मोहब्बत के गीत भी हैं। PTV को एक अंजुमन के तौर पर हमें लेना चाहिए, एक ऐसी अंजुमन जिसमें हमारे शहर और देहात के सभी लोगों की शिरकत जो है वो हमेशा से रही। इसरा राजा साहिबा हमारी आर्टिस्ट हैं, मैं चाहूँगी कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार कर दें। पाकिस्तान टेलीविज़न को 60वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हमेशा से आर्टिस्ट जितने भी हैं यहाँ पे, जो भी मौजूद नहीं भी, उन सब ने बहुत अपनी काविशों से इस अदारे को चलाया है, अपने ख्यालात का इजहार किया है और मैं यही दुआ करूँगी कि हमेशा इसी तरह से ये अदारा अपनी कामयाबी की तरफ जाता रहे और इसी तरह से हम हर साल
सालगिरह मनाते रहें। मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ मोहसिन कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, मसूद कुरैशी साहब बैठे हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, उनके साथ नोमान भी मुझे नज़र आ रहे हैं, सिंगर हैं आपके बड़े पसंदीदा, आशिक भट्ट साहब हैं, बड़े मारूफ सिंगर हैं, हमारी पहचान है, हमारी सकाफ़त को दूर दूर तक फैलाते हैं, और नादिर सवाती साहब हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नादिर की भी आवाज़ है। तो हम चाहेंगे कि एक एक करके ये लोग भी अपने ख्यालात का इजहार कर लें। पीटीवी वो हमारी बुनियादी दरसगाह है जिसे देख देख के हमने कुछ बोलना सीखा, और आज हम इस मुकाम पे हैं कि आज उसकी सालगिरह के मौके पर हम यहाँ पर बैठ कर अपने ख्यालात का शेयर करने का मौका मिला है। तो मेरी तरफ से, तमाम दोस्तों की तरफ से मैं पीटीवी के इदारे को अपने दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये इसी तरह आइंदा आने वाले वक्तों में भी इसी तरह तरक्की करता रहेगा जिस तरह इसने अपने साबका अदवार में अपनी एक मुसलमान हकीकत को बरकरार रखा। 65 की वार हो या 71 की, जो किरदार पीटीवी ने उस वक्त अदा किया वो दुनिया ने देखा, दुनिया ने उसे तस्लीम किया, और फिर उसके साथ साथ पीटीवी ने न सिर्फ ड्रामा बल्कि पीटीवी ने जो है वो करंट अफेयर्स के अंदर, मज़ाक के अंदर, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हो या एजुकेशनल प्रोग्राम हो, जो प्रोग्राम जो फील्ड जो है, जो इस सोसाइटी के अंदर हमारे जो लोग हैं उनका कल्चर, हमारा देहात, हमारा शहर, उन सब के कल्चर को जिस अंदाज में प्रमोट किया और एजुकेट किया। ड्रामा जो है हमारा वो बहुत मशहूर ड्रामा हमारा रहा है। पीटीवी के अंदर जितने भी खेल जो माजी में पेश किए गए वो दुनिया में उनका जो है वो मकाम है, उनको दुनिया में पजीराई मिली है, और मैं इस मौके पर पीटीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारी तरफ से पूरी पीटीवी को, आर्टिस्ट जितने भी आर्टिस्ट तबका है इनकी तरफ से सबको मुबारक है। हमारे जो ये पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमारी कश्मीर की तहरीक को और कश्मीर के कल्चर को भी प्रमोट किया है। पीटीवी की खिदमत बिल्कुल सब लोगों के सामने है, और मैं दिल की अमीग गहराइयों से मैं पीटीवी को जो है ये सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहूँगा, और अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि हम इस खूबसूरत फैमिली का एक छोटा सा एक हिस्सा हैं, और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इसी तरीके से पीटीवी जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। हमारे महबूब जीएम साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, गज़नफ़र अब्दुल्ला साहब, तो आप सब उनकी भी बातचीत सुने। उनकी बहुत मेहनत है इस सारे आज़ाद कश्मीर सेंटर के साथ, बहुत बेसर व सामानी के हालात में बहुत सारा काम हमने प्रोड्यूस किया है, और उसकी बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट है वो गज़नफ़र अब्दुल्ला साहब को जाता है। क्या कहेंगे गज़नफ़र अब्दुल्ला साहब आज? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब दीवान अली ख़ान चुगताई साहब का, जो वज़ीर हुकूमत है आज़ाद कश्मीर के, मोहतरमा तकदीस गिलानी साहिबा का, ये भी वज़ीर हुकूमत है, और हमारी इस मुख्तसर सी तकरीब में ये तशरीफ़ लाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब सरदार अदनान खुर्शीद साहब का, जो सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के, और जैशा साहब का जो डायरेक्टर हैं इत्तलात के और नशरियात के आज़ाद कश्मीर, जो शायर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो राइटर्स हैं, जो एंकर्स हैं, जो हमारा सरमाया है, जो असल में टीवी हैं। चूँकि ये लोग हैं, ये लोग जब आते हैं, ये लोग जब काम करते हैं, ये लोग जब परफॉर्म करते हैं, ये लोग अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हैं, तो टीवी जो है लोग अपने घरों में बैठ के देखते हैं। तो मैं अपने इन तमाम अहबाब का, जो टीवी का एक कैपिटल है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग इस पर मुसरत मौके के ऊपर, जब आज पाकिस्तान टेलीविज़न 60 बरस का हो गया और कई दाइयों पर ये जो मुश्तमिल सफ़र है, उसमें ये बेशुमार लोग जो जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमारे साथ काम करते आए। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चूँकि अब केक भी काटना है, तो मैं आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ इस खुशी के मौके के ऊपर शरीक हुए। अब हम दावत देंगे तकदीस गिलानी साहिबा को, वो भी वज़ीर हुकूमत हैं और आज के प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाई, उन्होंने वक्त निकाला, उनका बहुत शुक्रिया भी। क्या कहना चाहेंगी आप तकदीस गिलानी साहिबा पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए और ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न के लिए? कश्मीर कॉज़ के लिए यहाँ पे कई मैराथन जो है नशरियात हुई, जो मुसलसल दिन रात 3 दिन तक जारी रहीं। उनमें मैंने भी मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे। करंट अफेयर्स के यहाँ प्रोग्राम होते रहे
اور کلچر کے حوالے سے لنگوسٹک جو ہماری لینگویجز ہیں جیسے گوجری ہے، پہاڑی ہے، کشمیری ہے، آپ نے تمام جو لینگویجز کو ٹچ کیا مشکل حالات میں اور مشکل بجٹ میں، تو اس کے لیے بھی یہ سینٹر جو ہے مبارکباد کا مستحق ہے۔ اس نے جہاں پہ تحریک آزادی کو اجاگر کیا، ان ماؤں کے آنسوؤں کو، ان شہداء کے خون کو، وہاں پہ ہونے والے مظالم کو، وہاں کے اکنامک بلاکیڈ کو، وہاں کی جس طرح سے ان نیمڈ گریوز کو، میس گریوز کے ایشو کو، پیلٹ گنز کے ایشو کو، ہاف وڈوز کے ایشو کو جس طرح سے ہائی لائٹ کیا، یہ ایک ضرورت بھی ہے۔ ہمیں آج جو آزادی کی نعمت حاصل ہے اس میں ہم پاکستان کے کردار کو کبھی بھی جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتے، اور آپ جانتے ہیں کہ سید علی گیلانی نے خود کہا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں یہ تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ خطہ ہم نے آزاد کروا لیا ہے اور باقی کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں، اور ایک دن ضرور آئے گا ہماری ایفرٹ سے، ہمارے ہر شعبے کے لوگوں کی پرفارمنس سے، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ رائٹرز ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہیں، وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا جو سفر ہے وہ یہاں پہ رکا نہیں ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ کشمیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے ناظرین کہ آپ لوگ بھی اور اب یہاں پہ جو موجود ہیں شرکائے محفل وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کیک کٹنگ سیریمنی کب ہوگی، کیونکہ ایک تقریب ہو اور کیک نہیں کٹے یہ تو کوئی مناسب بات نہیں لگتی۔ لیکن اس سے پہلے آخر میں چاہوں گی کہ دیوان علی چغتائی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، وہ وزیر حکومت بھی ہیں، آج کے دن کے لیے انہوں نے خصوصی طور پر وقت نکالا ہے، ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں شامل ہونے آئے ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے، آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کے لیے کیا تاثرات رکھتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ پی ٹی وی کو اور پی ٹی وی کی تمام فیملی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد جب پی ٹی وی کی نشریات شروع ہوئی اس وقت سے لے کے آج تک پی ٹی وی میں جن بھی لوگوں نے خدمات انجام دیں، چاہے وہ پروڈیوسرز تھے، ایکٹرز تھے، نیوز کاسٹرز تھے، سنگرز تھے، شعراء تھے، صحافی تھے، سائنٹسٹ تھے، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ قوم کو بنانے میں، اس قوم کے کردار کو بنانے کے لیے، اس نوجوان نسل کی تربیت کے حوالے سے پی ٹی وی میں جو مثبت کردار ادا کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم جس خطے میں بیٹھے ہیں، یہ جو متنازع خطہ کشمیر ہے، اور جو کشمیر کا قضیہ اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے، اس کے مقدمے کو جس اچھی طریقے سے پاکستان ٹیلی ویژن نے پاکستان میں اور بین الاقوامی طور پہ جس طرح اس مسئلے کو اٹھایا ہے، اس کے اوپر بھی پی ٹی وی کی انتظامیہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مبارکباد کا کہ مستحق ہے۔ نوجوان نسل کو اپنی مٹی کے ساتھ منسلک رکھنے کے لیے پاکستان کے کلچر کو، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا ہر وقت جو چیلنج رہا ہے وہ مغربی کلچر کی یلغار ہے، اور اگر دیکھا جائے تو بر صغیر کے یہ جس خطے میں، جس آزاد خطے میں پاکستان اور جس آزاد کشمیر میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں کا جو کلچر ہے بہت رچ ہے۔ یہاں پہ حضرت سلطان باہو کا کلچر ہے، یہاں پہ حضرت میاں محمد بخش کا کلچر ہے، یہاں پہ بابا بلے شاہ کا کلچر ہے۔ اس کلچر کو فروغ دینے کے لیے بھی جو ہے وہ پی ٹی وی نے جو ہے وہ جو ہے خدمات انجام دی، اور ہر وقت کے ہر دور کی 60 سال میں نوجوان نسل کو اس میڈیا کی طرف لانے کے لیے جو بنیاد اور جو تربیت اور جو مواقع اور جو گراؤنڈ جو ہیں وہ پی ٹی وی میں فراہم کیے، اس کے اوپر میں پی ٹی وی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی حیثیت محض ایک براڈ کاسٹر کی نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیم و تربیت بھی دیتا رہا ہے، ایک پوری نسل کو اس نے صحیح اور غلط کا فرق سمجھایا ہے، معلم کے طور پر بھی، کہانی سنانے والے کے طور پر بھی، اور ایک نظم اپنی قوم کو دینے کے طور پر بھی، ہر حساب سے پی ٹی وی نے اپنا کردار ہمیشہ ادا کیا ہے۔ اب ہم کیک کٹنگ سیریمنی کی طرف آئیں گے، اور آج جب ہم یہ کیک کاٹ رہے ہیں تو یہ ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے شاندار ماضی کے لیے ہی نہیں بلکہ تابناک مستقبل کے لیے بھی جشن منا رہے ہیں۔ تو سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیں اور کیک کاٹیں۔